वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। कुछ खबरें होंगी और खबरों के एंड में आपके जो पिछले वीडियो के जो कमेंट हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। देखिए, खबरों की शुरुआत हमें नेट डियाज और कॉनर मैकग्रेगर से करनी पड़ेगी। क्यों दोस्त? जो खबरें हैं उनमें मुझे लगा कि ये खबर आपसे पहले बात करनी चाहिए। नेट डियाज का कहना है कि वो इंटरेस्टेड है कॉनर मैकग्रेगर से फाइट में वाइट हाउस में। पहली बात तो मुझे लग रहा था कि ये व्हाइट हाउस वाली जो बकचोदी है वो कभी होगी नहीं। अभी भी मुझे लगता है कि ये 60% चांसेस है इसके नहीं होने के। बट सबके सब वाइट हाउस में फाइट करना चाहते हैं, तो नेट डियाज भी वाइट हाउस में फाइट करना चाहता है। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेट डियाज को जो पिछली फाइट का जो मासविदाल को हराया है उसका $10 मिलियन मिला नहीं है अभी। तो उसके लिए वो केस कर रहे हैं और देखते हैं केस कब होगा सेटल। एनीवेज, तो नेट डियाज का कहना है कि उस फाइट के लिए इंटरेस्टेड है। इसके अलावा कॉनर ने भी कहा है कि ये फाइट तो होके रहेगी। और मेरा मानना है कि जब दोनों ही इंटरेस्टेड हैं तो ये फाइट होना ही चाहिए। देखिए, नेट डियाज के करियर में ऐसा कुछ नहीं बचा है कि किसी और से वो फाइट करके कुछ कमा सकता है। वहीं कॉनर की हरकतें हमें देख के लगता नहीं कि एक से ज़्यादा फाइट उसके कैरियर में बची हुई है। मुझे पता है कि कॉनर के कॉन्ट्रैक्ट में यूएफसी के साथ 2 फाइट बची हुई हैं। बट यूएफसी हमेशा से चाहता था कि 2 में से एक फाइट जो है वो नेट डियाज वाली हो। तो क्यों ना नेट डियाज को एक एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और ये फाइट होकर ख़त्म की जाए। एक लौता इशू जो मुझे इन सारी चीज़ों में है वो ये है कि वाइट हाउस, दोस्त, वाइट हाउस में ये फाइट अगर यूएफसी ये फाइट करना भी चाहता है तो ये वाइट हाउस में तो नहीं होगी। कारण उसका सिंपल सा है कि नेट डियाज और कॉनर मैकग्रेगर की फाइट अपने आप में बहुत बड़ी फाइट है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग जो नया एमएमए देखना चालू करते हैं आपको पता नहीं है, बट ये बहुत बड़ी फाइट है। बताओ, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, सेकंड फाइट ड्रॉ हुई थी, नेट डियाज हारा नहीं था। हो सकता है कि मैं बायस्ड हूँ वैसे। एनीवेज, ये फाइट बहुत बड़ी फाइट है। बहुत बड़ी फाइट है, इसलिए दोनों फाइटर बहुत ज़्यादा पैसा चाहेंगे। और जब बहुत ज़्यादा पैसा चाहेंगे तो बड़े पूल में से वो पैसा निकालना मुश्किल होगा। इसके लिए अलग पूल बनाना ज़्यादा सही होगा। इसीलिए हो सकता है कि ये फाइट अलग से हो, ना कि एम एम मतलब वाइट हाउस वाले कार्ड में हो। ठीक है, चलो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो अल्जमेन स्टर्लिंग को लेकर है। अल्जमेन स्टर्लिंग ने हाल ही के एक पॉडकास्ट में कहा कि एक्चुअली वो जो शॉर्ट नोटिस फाइट थी जिसमें उसमें टाइटल हार गया वो उसे लेने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल सी बात है कि शॉर्ट नोटिस फाइट है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय मुझे याद था कि अल्जमेन स्टर्लिंग की कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि वो ये फाइट ले, फिर भी उसने ली। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं। अभी उसने एक्सप्लेन किया है कि आखिर उसने क्यों ये फाइट ली। अल्जमेन स्टर्लिंग का कहना है कि उसके स्टाफ ने, उसके मैनेजर ने उससे बोला कि भाई देखो, शॉन ओमैली को तो अपन हरा ही देंगे, इसके अलावा ये जो है कम से कम 1 मिलियन पे पर व्यू तक बिक सकते हैं क्योंकि शॉन ओमैली बहुत बड़ा स्टार है। बट लेटर दे रियलाइज्ड कि भाई शॉन ओमैली उतना बड़ा स्टार नहीं है जितना उनको लग रहा था। पहली बात तो फाइट हार गए, और दूसरी बात शॉन ओमैली की वजह से पेपर व्यू में इतने लोग ने पेपर व्यू खरीदा भी नहीं, है ना। ना खुदा मिला ना विसाले सनम वाली बात हो गई। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए, अल्जमेन स्टर्लिंग बड़ा फाइटर है, चैंपियनशिप लेवल का फाइटर है। उसके मैनेजर भी काफ़ी अच्छे हैं। पर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने नॉलेजेबल होने के बावजूद भी ये लोग भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाएं बोले तो क्योंकि एक मीडिया और यूएफसी का खड़ा हुआ प्रोपेगेंडा था जो बताता था कि शॉन ओमैली बहुत बड़ा स्टार है। तो भाई उसी भावनाओं में ये लोग भी बह गए। ये तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने से भावनाओं में बहना या प्रोपेगेंडा में आ जाने का कोई वो नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं अपने गांव जाऊंगा ना, मेरा छोटा सा शहर है, एक छोटा सा गांव है, मेरे को वहाँ पे ज़्यादा कॉमन सेंस वाले लोग मिलेंगे बैंगलोर के मुकाबले। गांव में आपको नॉर्मल चूतिया मिलते हैं, बड़े शहर में आपको हाई कॉन्फिडेंट चूतिया मिलते हैं। पहली बात तो गलत चीज़ को विश्वास करेंगे और फिर गलत चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए उनके पास फैंसी वर्ड होते हैं अंग्रेजी के, है ना। पर प्रोपेगेंडा से कैसे बचे? प्रोपेगेंडा से हमेशा बचे सवाल करके। जैसे कि किसी ने कहा कि रशिया और चाइना ने ये समझौता साइन किया, न्यूज़ ये आई, खबर सिर्फ इतनी ही है। आप पता कीजिए कि समझौता किस चीज़ का है, उससे किसको फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा नहीं होगा। अपने दिमाग से सोचिए और रिसर्च कीजिए। और मीडिया कैसे बताएगा? रूस और चाइना ने ये समझौता साइन किया, इससे ये होगा और इससे वो होगा और इंडिया की नज़रें इसमें हैं। ये बकचोदी है। वो जो न्यूज़ एंकर बैठे हुए हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप में से 10वीं क्लास में जो लोग पढ़ रहे होंगे, मतलब पढ़ रहे होंगे नहीं, जब 10वीं क्लास में आप होंगे तो आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज होगा। मैं 10वीं क्लास क्यों बोलता हूँ? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट का पीक नॉलेज का होता है। बाकी 11th और 12th में वो अपनी ब्रांच चुन लेता है,
सब्जेक्ट चुन लेता है तो उसका नॉलेज जो है सारे सब्जेक्ट को छोड़ के सिर्फ उसी के सब्जेक्ट के बारे में हो जाता है। और 10वीं क्लास में आप जब रहेंगे तो आपके पास इन सारे न्यूज़ एंकर से ज़्यादा नॉलेज होगा। ये सामने इसलिए होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ राइट कैमरे के सामने। इनकी शक्ल अच्छी है इसलिए ये वहाँ पे हैं, और कैमरे के सामने अच्छे से बात कर सकते हैं इसलिए ये वहाँ पे हैं। और इनकी खुद का कोई आइडियोलॉजी नहीं है इसलिए ये वहाँ पे हैं, और ये लोग बिकाऊ हैं इसलिए ये वहाँ पे हैं। नॉलेज की वजह से इनमें से कोई भी वहाँ पे नहीं, है ना? तो जब ये खुद नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप इनके नॉलेज पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये तो वही चूतिए हैं जो सामने जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। ठीक, टेलीप्रॉम्प्टर में अगर इनको लिख दिया जाए ना कि मैं चूतिया हूँ तो ये मैं चूतिया हूँ बोल देंगे। चलो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर फ्रांसिस इंगानू और डियांटे वाइल्डर को लेकर है। हम में से कई लोगों का स्पेकुलेशन ये था कि फ्रांसिस की नेक्स्ट फाइट एमएमए होगी। कई लोगों का स्पेकुलेशन ये था कि फ्रांसिस की फाइट बॉक्सिंग में ही होगी। मेरे ख्याल से फ्रांसिस को बॉक्सिंग ज़्यादा पसंद है, या फिर बॉक्सिंग से मिलने वाला पैसा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रांसिस का कहना है कि वो डियांटे वाइल्डर से फाइट करना चाहेगा, और डियांटे वाइल्डर का कहना है कि वो फ्रांसिस इंगानू से फाइट करना चाहेगा। वाह, फ्रांसिस इंगानू इस फाइट में इंटरेस्टेड है, डियोंटे वाइल्डर भी इस फाइट में इंटरेस्टेड है, बट मैं नहीं हूँ इस फाइट में इंटरेस्टेड। मेरे हिसाब से इस फाइट का समय जा चुका है। देखिए, फ्रांसिस नगानू के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बट एक गुडविल जो क्रिएट की थी ना फ्रांसिस नगानू ने, वो अब जा चुकी है उस एक्सीडेंट के बाद। और एक्सीडेंट के बाद जब पीएफएल के साथ जो हुआ उसके बाद पीएफएल ने फ्रांसिस नगानू की वजह से पूरा का पूरा अफ्रीका प्रोग्राम रखा, अफ्रीका में बड़ा इवेंट किया, और फ्रांसिस नगानू के पास 2 मिनट नहीं था कि उस इवेंट में आ जाए। तो फ्रांसिस नगानू हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल लाइक मी, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप कहेंगे इसका फाइटिंग से क्या हुआ है दोस्त? फाइटिंग से क्या संबंध है दोस्त? तुम उस फाइटर के लिए थोड़ी चेयर करते हो जो बहुत अच्छा स्किल वाला हो। आप उस फाइटर के लिए चेयर करते हैं जिससे आपका दिल लगा हुआ है। आपका मानना है कि यार एंड आई वांट हिम टू विन, है क्या नहीं? एनीवेज, चलो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो मिसफिट बॉक्सिंग से है। डैरेन टिल वर्सेस लूक रॉकहोल्ड वाली फाइट अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए, काफ़ी अच्छी फाइट है एक्चुअली। काफ़ी अच्छी फाइट है अगर आपको स्किल्स देखनी है डैरेन टिल की बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में मतलब नॉकआउट किया और उसने लूक रॉकहोल्ड को एक्चुअली ब्रूटली नॉकआउट किया। देखिए, डैरेन टिल की बॉक्सिंग स्किल, स्ट्राइकिंग स्किल हमेशा से अच्छी थी। एमएमए में डैरेन टिल की प्रॉब्लम जो थी वो रेसलिंग को लेकर थी, है ना? स्ट्राइकिंग में डैरेन टिल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा मानना है कि एमएमए में ना डैरेन टिल को बर्बाद करने में यूएफसी का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, माइकल बिस्बिंग का कैरियर या तो ख़त्म हो गया था या तो ख़त्म होने वाला था, और उनको दूसरा ब्रिटिश स्टार चाहिए था। इसीलिए डैरेन टिल को ज़बरदस्ती वो आगे बढ़ाया गया। जब वो टाइटल शॉट के लिए तैयार नहीं था तब उसको टाइटल शॉट मिल गया, और फिर वो ब्रूटली ख़त्म हुआ उसका सपना। और फिर डैरेन टिल जो है उस फाइट के बाद कभी उभर नहीं पाया। और जब स्ट्राइकिंग में आया तो एक क्या है कि आप नया पेज चालू किया, कोरा पेज है, और आप फिर से स्टार्ट कर। तो आई एम हैप्पी विद दैट। एक और बात आपको बताया, जब हमजा चिमाएवा है ना, तब डेना वाइट ने एक बात कही थी कि हम ना इसको स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ाएंगे, बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा, है ना? उसके बाद डेना वाइट ने कही थी कि हमने वो गलती जो डैरेन टिल के साथ की है वो यहाँ नहीं करेंगे। डैरेन टिल कुड हैव बीन सम बिग स्टार, और शायद अभी भी हो सकता है। डैरेन टिल की उम्र जो है 32-33 साल ही, शायद 31-32 साल ही है, अर्ली 30s में। ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक, हम फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर अल कुकुई बोले तो टोनी फर्गसन को लेकर है। टोनी फर्गसन ने भी नॉकडाउन टीकेओ किया, एंड आई एम हैप्पी फॉर टोनी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर टोनी। अब तो टोनी, पहले सब लोग कह सकते थे कि टोनी की स्किल ऐसी है, अब तो टोनी की स्किल वैसी नहीं है ना, हमें पता है। फिर भी हम क्यों मोहब्बत करते हैं टोनी से? बिकॉज सिंपल सी बात है, हम अपना कुछ ना कुछ अक्स देखते हैं टोनी फर्गसन। और टोनी फर्गसन की जो विन है, आई वॉज वेरी हैप्पी विद, वेरी 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 हैप्पी विद दैट। खैर, टोनी फर्गूसन का तो मुंह तो चलता ही रहता है, कुछ भी बातें करता रहता है, वो आप इग्नोर करिए, बट आई एम हैप्पी विद दैट इवेंट। ठीक है, अगली खबर और आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम कमेंट के बारे में बात करेंगे। आप उसके बाद जा सकते हैं, कमेंट के पहले भी आप जा सकते हैं। आखिरी खबर रॉबर्ट विटेकर को लेकर है। रॉबर्ट विटेकर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उसने कहा कि यार मैं अब इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे को समझ में आ गया कि अब चैंपियनशिप जो है मेरे भविष्य में नहीं है। तो मैं अब बची हुई फाइट जो है वो एंजॉय करना चाहूँगा, बड़ी फाइट चाहूँगा, फन फाइट चाहूँगा। मैं अपने जो बचे हुए कैंप हैं उनको मैं एंजॉय करना चाहूँ। जियो मेरे दोस्त, जियो।
रॉड विटेकर हमेशा से वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर रहा है, बट इस बात को कह के ना उसने मेरा सिर्फ ना दिल जीत लिया बल्कि मेरी नज़रों में काफ़ी ऊपर पहुंच गया। दोस्त, ज़िंदगी को जीने का ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कब स्टॉप करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पीछे पैन नहीं बनना है, आपको टोनी फर्ग्यूसन नहीं बनना है, आपको रॉबर्ट विटेकर बनना है। क्या होता है कि अभी भी कई लोग जो है मतलब जो अपने करियर में हार रहे हैं लगातार, उनके करियर में चैंपियनशिप नहीं है बट फिर भी वो चैंपियनशिप 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 की बात करते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उस चैंपियनशिप के बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है, उस चैंपियनशिप के बिना वो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि ना मैं अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ के पीछे बहुत लंबे समय तक भागा हूँ। मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने ये चीज़ अचीव नहीं की ना तो मैं दिक्कत में हूँ। तो उस मैंने अभी वो अचीव तो नहीं की बट दिक्कत में मैं हूँ नहीं, राइट? मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मेरी वाइफ़ एक नंबर। हाँ, बहुत सी कमियाँ हैं बट वो इकलौती वो जो चीज़ थी ना, उससे मैं डिफ़ाइन नहीं होऊँगा। मैं किस चीज़ से डिफ़ाइन होऊँगा ये मैं डिसाइड करूँ। आप किस चीज़ से डिफ़ाइन होंगे ये आप तय करेंगे। ठीक है? एनीवेज़ चलिए एक काम करते हैं, मैं अपना मोबाइल खोल लेता हूँ जब तक कि हाँ, पिछले वो कमेंट देख लेते हैं। देखिए, मैंने ये कमेंट देखा नहीं है बट मैं आप सोच रहे हो कि कमेंट की बात क्यों चालू की? यार क्या है ना कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था तो मेरे को मोबाइल चेंज करना पड़ा, तो नए मोबाइल में कमेंटों के कोई वो नहीं आ रहे थे नोटिफ़िकेशन, ठीक है? तो उसकी वजह से मैंने ये सोचा कि आपके कमेंट में मैं बात करूँगा। वैसे भी ये वीडियो जो है अब तक जो जाना होगा चला गया होगा और जो नहीं गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? कमेंट ओके। अयूब चौधरी का कहना है कि अरमान डिज़र्व करता है टाइटल शॉट। आई एग्री अयूब, 100% एग्री। अरमान से ज़्यादा कोई डिज़र्व नहीं करता है। ओके भाई, आप एमएमए के साथ साथ मोटिवेट करने करते रहना अच्छा लगता है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मेरे दोस्त। यार मैं तो अपनी ज़िंदगी की बातें बताता रहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐड कर सकूँ ना अपने नॉलेज से, आई वुड लाइक टू डू दैट, है ना? ओके, रोल नो रोल नंबर है या फिर एनीवेज, रोल नंबर वाले का कहना है कि जब मैंने जस्टिन गेची की बात की थी, उनका कहना है कि जस्टिन गेची वुड हैव फिनिश्ड फिजीव इन देयर लास्ट फाइट। आई एग्री, दैट्स माय पॉइंट। रोल नंबर, दैट वाज माय पॉइंट, राइट? क्योंकि जस्टिन गेची तो पॉलर टॉप पीक जस्टिन गेची भी नहीं है। आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो इलिया टुपुरिया से फाइट कर लेगा? आप इलिया टुपुरिया को एक बार बस सजा के बटर चिकन देना चाह रहे हो तो दे दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है। ओके, बीएम फ्री फायर गेम प्ले। तुम न्यूज़ कवर करो, इतना बकचोदी बकवास क्यों कर रहे हो वीडियो में? यार मैं तेरा बाप तो हूँ नहीं जो तेरे को मुझे देखना ज़रूरी है ना? नहीं देखना है तो मत देख। एंड डू नॉट टीच योर फादर हाउ टू फक। आई डू इन दिस चैनल। वो मैं हिंदी में भी बोल सकता था। मैं इस चैनल में वो करूँगा दोस्त जो मेरा मन कर, है ना? मैं अपना ज़मीर बेच के बहुत सी चीज़ें करता हूँ जहाँ पे मेरे को अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और मैं इस चैनल में कोशिश करता हूँ कि मैं वही करूँ जो मैं चाहता हूँ, है ना? एनीवेज, सिद्धार्थ नागर का कहना है सचिन भैया लव लव लव। थैंक यू मेरे दोस्त। ओके, हार्वी ऑनर की बात ने बहुत लंबा सा लिखा है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पढ़ने की। इलिया से तुम्हारा इशू जरूर पैलेस्टाइन पर ही होगा, बिल्कुल इसी पर है, बट मेरे कहने से तुम इस टॉपिक पर एम जे गौरव, अच्छा एम जे गौरव बोले तो मेजर गौरव हो, है ना, से डिबेट चैलेंज ओपन एक्सेप्ट कर लो, उन्हें गलत प्रूव कर लो, सभी का डाउट क्लियर कर दो। यार मैंने मेजर गौरव ना, ये गौरव आर्या है शायद, है ना, इसके 2-4 वीडियो देखे हैं। मैं अगेन ये कहता हूँ दोस्त, मेरे को 10वीं क्लास में इससे ज़्यादा ना, तो ये तो मेरा चैलेंज लेगा नहीं, बट हाँ ये वीडियो है ना इसको कट कर देना। क्या नाम है भाई दोस्त? हार्वी ऑनर। हार्वी ऑनर, ये जो मेरा वीडियो है ना इसको तुम कट करना और मेजर गौरव के पास पहुंचाना, बोलना है कि ना सिर्फ मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, जिस जगह पे चाहेंगे उस जगह डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, जिस समय पे चाहेंगे उस समय में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। पूरे फ़िलिस्तीन इसराइल इशू पे डिबेट होगी बट किसी एक दिन एक महीने के इशू पे डिबेट नहीं होगी, है ना, शुरू से लेकर एंड तक। और 5 इंडिपेंडेंट जज होंगे, वो जजेस जो भी डिसीजन लेंगे ना वो एक्सेप्ट कर लूँगा। और
एक काम करते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है ना? मेरी ज़्यादा औकात नहीं है, बट अगर मैं डिबेट हारता हूँ तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। अगर मेजर गौरव आर्या है ना, अगर वो डिबेट हारता है तो वो 1 रुपये दे मेरे को, मैं खुश हूँ। उसके अलावा मैंने नया मोबाइल लिया 15,000 का, वो भी मैं देने को तैयार हूँ। उसके अलावा मेरे पास पुराना मैकबुक एयर है, मैं वो भी देने को तैयार हूँ अगर मैं हारा तो। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है पता है मुझे? क्योंकि मैं सही हूँ। ठीक है ना? खैर, इसके बाद तुमने शायद अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है, उन्हें गलत प्रूफ कर दो दोस्त। उनको तो मैं गलत प्रूफ कर दूंगा ना, वो मेरी डिबेट कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है ना? इसलिए वीडियो उनके पास पहुंचा देना, अगर उनको लगता है कि वो मेरे को हरा सकते हैं। दोस्त, एक दो नहीं, 17 बुक पढ़ी है मैंने फिलिस्तीन इसराइल इशू में, 17। यहाँ पे इस घर में 4 हैं और मेरे घर वाले उसमें कम से कम 10 होंगे, और 3 कोई और ले गया है, ठीक है ना? तो मेजर गौरव आर्या क्यों वहाँ पे है पता है आपको? क्योंकि वो कैमरे के सामने अच्छा बोल लेता है, और तो और वो आपका खून उबालने के लिए है वहाँ पे। धन और धरती भटके रहेगी, अपना अपना छोड़ के वाला है कि भाई जाओ जाओ जाओ, सब सैनिक बॉर्डर पे जाओ और मैं रिटायरमेंट लेके कैमरे के सामने बकचोदी करूंगा, है ना? मैं बढ़ाऊंगा पूरे देश को कि वॉर के उस पर ले जाऊंगे, भाई वॉर करना है, वॉर करना है, वॉर करना है, और जब वॉर की बात आए तो मैं रिटायरमेंट लेके घर पहुंच जाऊंगा। ये बकचोदी मेरे से मत करना, ठीक है? एनीवेज, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? मैं यही कहूंगा कि फ़िलिस्तीन वाले ज़्यादा गिल्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तुम गलत हो। एक काम करो, मेजर गौरव आर्या को जान दो गधे के पिछवाड़े में, तुम डिबेट करो मेरे से। तुम नहीं, तुम अपने 5 दोस्तों को लाओ और वो डिबेट करो, और मैं कहता हूँ तुम मोबाइल वोबाइल लैपटॉप वैपटॉप लेकर सब बैठो और फिर डिबेट करो मेरे से। मैं तुम सबको हरा दूंगा क्योंकि तुम गलत हो। मर्डर की लाइव स्ट्रीमिंग करना, कौन चूतिया ने मार? कब फिलिस्तीन में मर्डर की लाइव स्ट्रीमिंग हो गई? क्या पढ़ते हो यार तुम लोग व्हाट्सएप में, इतने क्या घुस जाते हो? भगवान कसम, मेरे को तुम, जबकि हमारी जनरेशन के पास ना, हमको लाइब्रेरी जाना पड़ता था 3.5 किलोमीटर दूर साइकिल से, ऐसी किताबें पढ़ने के लिए। तुम्हारे हाथ ये जो है ना मोबाइल में, सारी दुनिया का नॉलेज है यार तुम्हारे पास, और तुम ये सब बकचो, तुमको लगता है कि ऐसा होता होगा? मर्डर की लाइव स्ट्रीमिंग होती होगी? हाँ, वो अलकायदा फलकायदा या फिर वो आइसिस वाइसिस ने किया होगा, फिलिस्तीन इशू में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसराइल ने बिजनेस से लेके अदर रिक्वायरमेंट में सपोर्ट किया है फिलिस्तीन का। अरे भाई ये समझ, एक बात बता मेरे को, मैं आऊं और तेरे घर में कब्जा कर लूं, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? हार्वी ऑनर। मैं आऊं और तेरे घर में कब्जा कर लूं, ठीक है? और फिर तेरे को मैं 2 ठो बिस्किट खाने के लिए दे दूं, और फिर तू कुछ करे तो मैं बोलूं देखा मैंने तो यार उसको 2 बिस्किट भी दिए फिर भी एहसान नहीं मानता। वाह यार, मतलब तुम उनके घर में कब्जा कर लो, उनकी जमीन छीन लो, उनके रहने के सारे रिसोर्स छीन लो। तुमको पता है वो अपने घर के ऊपर पानी तक इकट्ठा नहीं कर सकते? तुमको पता है ऑलिव की खेती 3,500 साल से होती आ रही है फिलिस्तीन में, बट फिलिस्तीनियन नहीं कर सकते, सिर्फ इसराइली करेंगे। और जमीन किसकी है? फिलिस्तीनियनों की जमीन है। उनकी ज़मीन पर तुम कब्जा कर लो और फिर बोलो कि मैंने तुमको 2 ठो बिस्किट दिए हैं, रहने के लिए घर भी दे रहा हूँ मैं, छोटा नहीं, रहने के लिए घर तो दे ही नहीं रहे हो, 2 ठो बिस्किट दिए हैं, और हो सकता है कि मैं तुमको कपड़े दे दूँ, और फिर तुम मेरा एहसान नहीं मान रहे हो? यार अंग्रेजों ने भी तो यहाँ पे कुछ लोगों को खाना तो खिलाया होगा ना अपनी ज़िंदगी में, कुछ स्कूल भी खोले, कुछ क्या बहुत सारे स्कूल खोले, तो क्या हम उनके गुलाम बने रहे हैं? तुमको पता है जिनेवा कन्वेंशन क्या होता है? जिनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप किसी भी तरीके के लोगों को ऑक्यूपाई करते हो तो उनके खाने, रहने, शिक्षा का इंतजाम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसराइल को ये सब ना फिलिस्तीनियों की शिक्षा विक्षा में मदद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आज़ाद कर दे, वो सब कर सकते हैं। तुमको पता है सऊदी अरब, पहली बात तो ये जो मैं तारीफ अगर करता हूँ किसी की तो वो फिलिस्तीनी लोग, मेरी दिल में अगर किसी देश के लोगों के लिए बहुत इज्जत है ना अपने देश के अलावा, तो वो है आयरलैंड और फिलिस्तीन। मैं इन बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टर्की फर्की सऊदी अरेबिया, अमन, कतर फतर, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, तो सब कायर लोग हैं, बट फिलिस्तीन के हैं। एनीवेज, आगे बोलते हो कि 10-10 20-20 बच्चे पैदा करने का शिक्षा, कौन चूतिया 10-10 20-20 बच्चे पैदा कर रहा है यार? गो हेड और जाके ना कहीं पे भी सर्च करो कि क्या चाइल्ड बर्थ रेट है फिलिस्तीन में। पहली बात, मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरा एक भी बच्चा नहीं, ठीक है? मान लो मैं 30 साल की उम्र से बच्चे पैदा करने की सोचता भी, तो भी कम से कम 12-13 साल लगते हैं, 10 साल बाद 10 बच्चे पैदा करने के लिए, राइट? साथ में जो वाइफ है उसकी उम्र भी वैसी होना चाहिए कि वो तब तक प्रोडक्टिव हो। गजब चूतिया हो यार तुम, ठीक है ना? बाय द वे,
मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे अबाउट सेक्शन में ईमेल होगा, ईमेल करना, डिबेट करेंगे। और पता है मुझे कि तुम में से कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुमको भी पता है कि गलत है। एनीवेज, अगर तुमको किताब पढ़नी है कोई सी, तो अगर बैंगलोर में हो तो मैनेजमेंट ऑफ सेवेजरी मेरे पास पड़ी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो, है ना। बाकी खरीद के भी पढ़ सकते हो, तो अपना ही तो पैसा खर्च करो। खैर ब्रो, आई लाइक योर कंटेंट। ओके, इन्फोटॉक्स की बात करते हैं। ये चूतिया ने बहुत समय ले लिया मेरा। ब्रो, आई लाइक योर कंटेंट बिकॉज यू आई बिकॉज हाउ यू रिलेट योर लाइफ नॉलेज विथ फाइट्स। आई रियली लाइक इट एंड आई ऑलवेज come here to listen those learning. Please suggest, uh, please I suggest you open your psychology type channel. You will kill it. Maybe one day यार, इन्फोटॉक्स। मेरे पास एडिटर वेडिटर नहीं है ना, अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। एनीवेज, बट थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। वेदांता, वेदांता तो अपना दोस्त है ना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सर। थैंक यू मेरे दोस्त। यार अभी भी तबीयत पूरी तो ठीक नहीं है, बट ठीक है। मैंने यूएफसी दोस्त चैनल वाले से ओके, रिजवान हसन, मैंने यूएफसी दोस्त चैनल वाले से आपके बारे में पूछा कि उसको कुछ पता हो। मैंने यहाँ तक पूछ लिया कि कहीं आपकी डेथ तो नहीं हो गई। रिजवान भाई कह रहा है कि उसने ना पता करने की कोशिश कर रहा था कि मैं आखिर क्यों नहीं आ रहा हूँ चैनल में, वो यूएफसी दोस्त वाले से तक पूछ लिया, है ना, कि कहीं मैं मार तो नहीं गया दोस्त। आई एम गुड एंड अलाइव। बट क्या होता है कि मैं काफ़ी समय मतलब बिस्तर पे था। थैंक यू फॉर योर विशेस रिजवान। यूएफसी दोस्त वाले के बारे में एक बात बोलूँ मैं। देखिए, मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मेरे से अच्छा तो एमएमए के बारे में नॉलेज इंडिया में किसी को है नहीं। बट नॉलेजेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अच्छा इंसान होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है कि यूएफसी दोस्त वाला मेरे से बेहतर इंसान। टेक इट और वट एवर यू विल। सर आपको मिस किया था अंकित। ओके मेरे भाई, अब कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूँ, राइट। बहुत इंतज़ार। डी के पंकज अपना पुराना सब्सक्राइबर है। आर यू ओके ब्रदर? यस, आई एम बेटर नाउ। ब्रदर आपके जीवन का छोटी सी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पिछले बार वाली। एनीवेज, थैंक यू मेरे दोस्त टाइगर साथ। बहुत मिस किया भाईजान आपको। थैंक यू मेरे दोस्त, अब मैं आ गया हूँ। भैया आप अरमान सुरिकन से भी ज़्यादा इनएक्टिव रहते हो। ओके, ये था किसका? NNIS HUG, पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा नाम, सॉरी। बट आई एग्री विथ यू, यू आर राइट। मैं उससे भी ज़्यादा इनएक्टिव रहता हूँ। ओके, हिंदुस्तान डेली का कहना है कि तू लूज़र है। लूज़र इसलिए नहीं क्योंकि तुझे लगता है कि तू हमेशा सही है। ऐसे लोग लाइफ में ज्ञान चोदते रहते हैं और लोड़ू रह जाते हैं। ओके दोस्त, तेरा ओपिनियन है ये, और मेरे ख्याल से तू अपने बारे में बोल रहा है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। हाँ, लूज़र। हाँ, अगर आप कहेंगे कि भौतिक चीज़ें नहीं है मेरे पास, तो यू कैन से दैट आई एम अ लूज़र इन दैट रिगार्ड। बट आई हैव अचीव लॉट इन माई लाइफ, और अभी तो मैं जवान हूँ दोस्त, बहुत कुछ अचीव करना है ना। और लूज़र वो होता है जो हार मान जाता है। मैं अभी जिंदा हूँ और बहुत कुछ हासिल करूँ। वैसे बाय द वे, तू लूज़र इसलिए है क्योंकि तुझे लगता है कि तू हमेशा सही है। यार मुझे लगता है कि नहीं मैं हमेशा सही हूँ, मैं मोस्टली सही रहता हूँ, और वो सब मेरे नॉलेज से आता है। हाँ, अगर मैं कभी गलत होता हूँ ना, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसी चैनल में मैंने कई बार बोला होगा कि यार इस फाइटर के बारे में बिल्कुल गलत था, ही हैज़ शॉक्ड मी एंड आई वॉज टोटली रॉन्ग अबाउट हिम, है ना। एनीवेज, भाई UFC 319 का ब्रेकडाउन वीडियो बनाओ। अरे यार, 319 में बीमारी में एक्चुअली मैंने देखा नहीं 319, पता है 319 में दोपहर में देखा, क्योंकि ना इस चैनल से ही मैं एक आदमी को जानता हूँ, उनको सोनी लिव का मैंने अपना पासवर्ड दे दिया था। और जब मैं सुबह उठा ना, तो मैंने सोचा कि यार इसको देखने दो, क्योंकि अगर मैं देखता ना तो वो नहीं देख पाता। और वैसे ही मेरे को वीडियो बनाना नहीं था, उस दिन मैं वैसे ही बीमार था, तो मैंने फिर 2 ढाई बजे देखा। हाँ, तो मैं वो एक चीज़ कहना चाहूँगा 319 के बारे में। मैंने इम्प्रेस किसी से भी नहीं हुआ। हमजा चिमायो ने वही किया जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, और डिप्लेसीज वो नहीं कर सका जिसकी उससे एक्सपेक्टेशन थी। आई नो सबको लगता है कि हमजा चिमाया वैसा और वैसा, पर हमजा चिमाया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया नया जो वो पहले नहीं दिखाया हमें। हाँ, हमजा चिमाया को दिक्कत देना बहुत मुश्किल है किसी और के लिए मिडिल वेट में, ये अग्री करता हूँ मैं।
रोहन का कहना है कि भैया आपके साथ तो सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल में तो एलओएल हो गया। बिल्कुल हो गया था दोस्त। मुझे लगा कि तुम लोग को पसंद आएगी वो कहानी, इसलिए मैंने बताई। भाई बहुत दिनों बाद वसीम का कहना है, यार क्या बताऊँ, बीमार था वसीम। भाई तू बिलाल मोहम्मद से भी बोरिंग है। मैं देख रहा हूँ तू कमेंट डिलीट कर रहा है, सब अच्छा अच्छा वाला छोड़ के। नहीं नहीं, ये किसका कहना है? ये तुलसी विश्वास का कहना है। दोस्त मैं कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ, बट हाँ, कोई औकात से बाहर बात करता है ना, तो उसको मैं चैनल से हाइड कर देता हूँ। तो वो क्या कि वो चूतिया टाइप कमेंट करते रहेगा, पर कभी चैनल में कमेंट आएंगे नहीं। पर हर 6 महीने में मैं सबको आज़ाद कर देता हूँ, जितने भी हिडन जो यूज़र्स होते हैं ना, उन सबको मैं फिर से बोलने का मौका देता हूँ। फिर अगर कोई बकचोदी करेगा, जैसे कि बार बार हर किसी के कमेंट में जाके कुछ कुछ लिखना, या बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहना, अगर ऐसा कोई करेगा, जैसे मैंने अभी ऊपर तुमसे कमेंट पढ़ा, राइट, वो कमेंट मेरे ही मजाक उड़ा रहा था, पर मैंने पढ़ा ना, तो तुमने कुछ ना कुछ हरकत की होगी, इस वजह से तुमको एज अ यूज़र मैंने हाइड किया होगा। और इनका कहना है कि मैं बिलाल मोहम्मद से भी ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। दोस्त बिलाल मोहम्मद चैंपियन है, चैंपियन था। आई रादर बी बोरिंग एंड चैंपियन देन एक्साइटिंग एंड बी अ लूजर। तो बिलाल मोहम्मद के साथ कंपैरिजन तुमको लग रहा है ना कि मेरे को बेइज्जती लगेगा, मेरे को नहीं लगता कि। एनीवेज, बोरिंग, ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है ना। ओके, हेट एंड फ्लिक ने इसका आंसर दिया है और कहा है कि बिलाल वॉज यूएफसी चैम्प एंड दिस गाय इज गुड इन हिज ओन फील्ड, सो नो नीड टू हेट ब्रदर। ओके, आई थिंक दैट इज द बेटर वे टू आंसर रादर देन द वे आई आंसर। तो हेट एंड फ्लिक भाई अपने से भी बेहतर आंसर करता है। ओके, कैप्टन आर्या का कहना है कि यूएफसी 319 का क्या सीधा दूसरा वीडियो बनाए 10 दिन के बाद वेट कर रहा था। यार कैप्टन आर्या मैं क्या करूं, बीमार था मैं। भाई तू फाइट के वीडियो बनाकर सिर्फ ज्ञान के वीडियो 80% ज्ञान देता, ये है रमेश भाई, रमेश दास का कहना है, ज्ञान देता रहता है, इसलिए तेरा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, सारा टाइम बकचोदी करना में लगा देता है। एनीवेज, तो मैंने बकचोदी पे एक वीडियो बनाया वैसे, जाओ पहले मेरे चैनल में बकचोदी पे। बकचोदी क्या होती है पता है? तो बिना किसी कारण के की जाती है। मैं हमेशा ऐसी कोई चीज़ बात नहीं करता जो बिना किसी कारण के हो। मैं चीज़ें ढूंढता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, न्यूज़ बताता हूँ आपको, और उसके उससे जुड़ा हुआ अगर कुछ है तो मैं आपको बात करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स माई स्टाइल दोस्त। मैं अपने बाप के खातिर नहीं बदला, तुम्हारी औकात क्या है? ओके, मोहम्मद मोहसिन का कहना है कि सेक्सी स्टोरी, मेरे ख्याल से वो उस स्टोरी के बारे में बात कर रहा है। एनीवेज, वैसे वो रमेश का जवाब दिया है कि अबे तू मत देखना, बाकी और चैनल हैं, ऊपर जा। और फिर हिंदुस्तान डेली ने कहा है करेक्ट। बात सही है ना दोस्त? डोंट टीच योर फादर हाउ टू फक, राइट? इफ यू डोंट लाइक माई कंटेंट, यू आर वेलकम टू गो अवे, है ना? ओके, मज़ा आया आपका वीडियो देखकर, ये कहना है सैफ का, मज़ा आया आपको देखकर, बाकी सब इंग्लिश की वीडियो कॉपी करते हैं और आप सिर्फ स्टेट्स पढ़ते हो। ओके, थैंक यू सैफ। ओके, आनकोर का कहना है अबे मोटे, सक्सेस सक्सेस पीछे। ओके, अबे मोटे, सक्सेस सक्सेस पीछे घुसा ले, इतना नार्सिसिस्टिक क्यों है तू? ये इंटरेस्टिंग कमेंट है दोस्त। खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, फिर हमेशा आतंकवादी के साथ खड़ा भी होता है। इसराइल ने सही किया। देखो, इस ये जो कमेंट है ना, बहुत अच्छा कमेंट है, बट मैं आतंकवादी के साथ नहीं खड़ा हूँ। इसराइल वाले आतंकवादी हैं, फिलिस्तीन वाले नहीं। वैसे आनकोर, इस बात पे मैं तुमसे भी डिबेट कर सकता हूँ, है ना? अपन आएंगे चैनल पर रिकॉर्ड करते हैं। अगर तुम सही हो तो ठीक है, मैं सही हूँ तो ठीक है। ओके, टफ से टफ क्वेश्चन तैयार करो और फिर मेरे को कॉल करो, है ना? अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल है। खैर, पर वो जो पहली बात है ना, भाई ने कहा अबे मोटे, 100% राइट, आई एम मोटा। सक्सेस सक्सेस पीछे घुसा ले, सक्सेस अपने पास है नहीं तो घुसाऊं कैसे, वो पता नहीं। इतना नार्सिसिस्टिक क्यों है तू? ये बात जो है ना, आई एम नार्सिसिस्ट, दैट आई एग्री। तो ये आदमी ना आधा मेरे को बिल्कुल सही जज किया है, बट आधा गलत जज किया है। मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मोटा, बिल्कुल। पर आतंकवादियों के साथ मैं नहीं खड़ा हूँ। वो लोग खड़े हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं। इसराइल आतंकवादी है, फिलिस्तीनी लोग नहीं। ओके, हे बाबा ने कहा है कि भाई आप मित्तल हो, माइटल हो, पता नहीं क्या चूतिया पाई। तेरा बाप है एलिया? नहीं दोस्त, मेरा बाप है बलराम सिंह, है ना, घर पे है, कोई दिक्कत नहीं, एलिया नहीं है।
जस्टिन गेची की अटैची बनाने वाले हैं सर। अटैची पता नहीं भाई, ये बाबा जो है। एनीवेज, ग्लैड टू सी यू बैक। एक्चुअली ये कमेंट है परम का, और मैं यहाँ पे परम के कहने पे ही आया। उस दिन वीडियो मैंने बनाया था। सर हमजद वर्सेस डीडीपी के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज़। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया दोस्त। ये था द ईगल का, है ना। बस्ताब महंता है कोई, उन्होंने कहा टेक केयर ब्रदर। थैंक यू मेरे दोस्त, है ना। रजुल शर्मा ने भी कहा कि अपने भाई अपना ध्यान रखो। कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, है ना। मोहम्मद आबिद का कहना है कि कहाँ थे भाई, एक्सरसाइज वगैरह चालू करो आप। ओके आबिद, कोशिश करूँगा। ओके, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग का कहना है कि आप ही का इंतज़ार है भैया, अपना ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है, मैं भी बीमार हूँ 5 दिन के लिए, ध्यान रखिए। हाँ यार, सबको वायरल हो रहा है। ये कमेंट खत्म हो गया। किसका कमेंट था, मैं पढ़ना भूल गया क्या। हाँ, ये था लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग का। थैंक यू मेरे दोस्त। क्या होता है कि इस चैनल में ना कई ऊटपटांग कमेंट भी आते हैं, बट बहुत कुछ ऐसे लोग हैं इस चैनल की वजह से जो मुझे मिलते हैं। और पता है, इसी वजह से मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। इससे मेरे को कोई कमाई वमाई होती नहीं है। मैं इसको कम से कम आज का दिन का 1-1.5 घंटा दे दिया, बट इट्स ओके। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, नॉलेज किताबों में है, कोशिश कीजिए कि वो पढ़ें आप। एनीवेज, हाँ वैसे कि आज की किताब रिकमेंडेशन है मैनेजमेंट ऑफ सेवेजरी बाय, यार मैं राइटर का नाम भूल रहा हूँ यार। ही, आई रियली लाइक दैट गाय। मैनेजमेंट ऑफ सेवेजरी, एक सेकंड में आपको सर्च करके। मैनेजमेंट ऑफ सेवेजरी, यार मेरे को राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, पर मैनेजमेंट ऑफ सेवेजरी, ये जो बुक बाय, इंटरनेट में आ रहा है कि बुक बाय नजी अबू बकर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, नजी अबू बकर वाली नहीं, मैक्स ब्लूमेंथल। मैनेजमेंट ऑफ सेवेजरी, हाउ मैनेजमेंट ऑफ सेवेजरी बाय मैक्स ब्लूमेंथल, ये वाली पढ़नी है आप। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।